ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। श्रेष्ठ 63 तमिल शिव भक्तों में जो अगले शिव भक्त हैं, या यूं कह लीजिए कि जो अगली शिव भक्ता हैं, वो बहुत ही ज्यादा विशेष है। इनकी भक्ति मुझे हमेशा प्रभावित करती रही है। एक कनप्पा और एक ये एक ऐसे अलग लेवल की भक्ति है कि मैं हमेशा जब भी इनका चरित्र सुनता हूँ या इनका चरित्र स्मरण करता हूँ तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता हूँ। ऐसी शिव भक्ति कहीं और देखने को नहीं मिलती है। महर्षि अगस्त्य जी कहते हैं कि जो कोई भी भगवान शिव के भक्तों के निमित्त फल का दान करता है, दूध का दान करता है, अन्न का दान करता है, जो शिव भक्तों की सेवा करता है, उन्हें हमेशा दान करता रहता है, उस पर स्वयं माँ भगवती और भगवान महादेव कृपा करते हैं। महर्षि अगस्त्य जी बताते हैं कि सालमली वन नामक स्थान पर, जिसे अभी तमिलनाडु के कारेक्काड़ नामक स्थान के रूप में जाना जाता है, इसकी दूरी तिरुचिरापल्ली से समथिंग 150 किलोमीटर है। यहाँ पर ये एक अनोखी शिव भक्ता हुई। महर्षि अगस्त्य जी कहते हैं कि ये एक धनिकों का शहर था। यहाँ पर एक धनदत्त नाम का वैश्य था, एक बनिया रहता था। वो व्यापारी था और पूर्ण रूप से धन संपन्न था। भगवान शिव की कृपा से उसके यहाँ एक कन्या रत्न का जन्म हुआ। धनदत्त ने उस बच्ची का नाम, उस कन्या का नाम पुनीतवती रखा। वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की बच्ची थी। हमेशा ही मिट्टी से मंदिरों का निर्माण करती, शिवलिंग का निर्माण करती और खेल खेल में भी वो शिव की भक्ति करती रहती थी। अपने पिता की आज्ञा से वो घर आए हुए शिव भक्तों को, द्वार पर आए हुए शिव योगियों को हमेशा दान करती रहती थी। चाहे फल हो, चाहे अन्न हो, चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा दान करती रहती थी। जब वो बड़ी हुई तब धनदत्त ने उसका विवाह अपने ही लेवल के, अपने ही दर्जे के और अपने ही समान धन संपन्न व्यक्ति परमदत्त नामक एक वैश्य से उसका विवाह कर दिया। परमदत्त बहुत धन संपन्न था, उसके साथ ही वो बहुत बड़ा कंजूस भी था। वो अकेला ही भोजन कर लेता था, किसी और को अपने साथ बिठाता भी नहीं था। दान करने की बात तो भूल ही जानी चाहिए। इसके बिल्कुल विपरीत पुनीतवती का स्वभाव अलग ही था। वो हमेशा शिव भक्तों को दान करने वाली थी। वो ऐसे परिवेश में ही पली बड़ी थी। अपने पिता की आज्ञा से वो घर आए हुए शिव भक्तों को दान करती थी, किंतु फिर भी उसने अपने पति के स्वभाव को समझा और अपने पति को किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट ना हो और वो किसी बात का बुरा ना माने, इसलिए वो अपने हिस्से का अन्नदान शिव भक्तों को कर देती थी। पति के घर वापस लौटने से पहले ही वो शिव भक्तों को अन्न, दूध, मिष्ठान वगैरह दान कर देती थी और खुद पति के खाने के बाद खाती थी। पति के भोजन कर लेने के बाद ही वो भोजन करती थी। एक ब्राह्मण ने, जो इस परमदत्त की चाटुकारिता करता था, वो सोचता था कि इसके सहारे लगने से, इससे दोस्ती करने से, इससे व्यवहार करने से शायद मेरा उद्धार हो जाए और मेरी दरिद्रता गायब हो जाए। किंतु परमदत्त तो बहुत बड़ा कंजूस था। उसने कभी भी उस ब्राह्मण को कुछ भी नहीं दिया, जबकि ब्राह्मण उसे हमेशा उपहार देता रहता था, गिफ्ट देता रहता था। एक बार उस ब्राह्मण ने शिव के प्रसाद स्वरूप मिले हुए 2 सुंदर और मोटे आम उस परमदत्त को भेंट कर दिए। परमदत्त ने वो दोनों आम घर पहुंचा दिए। अब परमदत्त तो बाहर था और घर पर पुनीतवती थी। तभी भगवान शिव ने एक योगी का रूप धारण किया और पुनीतवती के दरवाजे पर पहुंच गए और पुनीतवती से कहा कि मैं बहुत भूखा हूं। तब पुनीतवती ने कहा कि अभी केवल भात बना है, सब्जी या साग बनना बाकी है और भात भी अभी बहुत गर्म है। अभी मैं आपको भोजन कैसे दूं? फिर उस शिव योगी ने कहा कि चाहे केवल भात ही मुझे दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ, भात से ही मेरा काम चल जाएगा। तब पुनीतवती ने सोचा कि अकेला भात क्या देना, थोड़ा दूध और मेरे हिस्से का जो एक आम है, वो 2 जो आम आए थे उनमें से एक पुनीतवती का था और एक परमदत्त का था। पुनीतवती ने सोचा कि मैं मेरे हिस्से का आम इस शिव योगी को दे देती हूँ। उस शिव योगी को पुनीतवती ने बैठाया और उसे दूध और एक आम दे दिया। अब वो खा करके भगवान शिव, जो योगी का रूप धारण करके आए थे, संतुष्ट हुए और वहां से चले गए। अब पुनीतवती पहले कभी खाती नहीं थी। पति भोजन कर लेता था, उसके बाद ही वो भोजन करती थी। अब सीन देखिए क्या हुआ।
जब परमदत्त घर पहुंचा और वो भोजन करने बैठा तो वो एक जो बचा हुआ आम था वो पुनीतवती ने उसे भोजन के साथ परोस दिया। उसे खा करके वो बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि वो बहुत स्वादिष्ट फल था, बहुत स्वादिष्ट आम था। अब एक खाने के बाद उसकी इच्छा हुई कि दूसरा भी मैं खाऊं, क्योंकि उसे नहीं पता था कि पुनीतवती उसे खा सकती है, क्योंकि उसे यही लगता था कि पुनीतवती तो मेरे भोजन कर लेने के बाद ही भोजन करती है, यानी पुनीतवती के हिस्से का जो आम है वो अभी भी वहीं रखा हुआ है। जबकि पुनीतवती ये बात छुपाती थी कि वो शिव भक्तों को दान करती है, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पति जो कि कंजूस प्रवृत्ति के हैं उन्हें कष्ट होगा ये बात सुन करके कि वो दान करती है। अब पुनीतवती की परीक्षा की घड़ी थी। परमदत्त ने कहा कि वो दूसरा आम भी ले आओ, मैं उसे खाऊंगा क्योंकि बहुत स्वादिष्ट है। अब पुनीतवती रसोई घर में गई और आम तो था ही नहीं, क्योंकि एक ही बचा हुआ था, एक शिव योगी खा चुके थे। पुनीतवती ने भगवान का आश्रय लिया और अपनी झोली फैला करके भगवान से कहा कि रक्षा कीजिए प्रभु, अब मैं दूसरा आम कहाँ से लाऊं। भगवान शिव की आज्ञा से एक बिल्कुल वैसा ही आम का फल उसकी झोली में आ गिरा। बहुत प्रसन्न हुई और भगवान को धन्यवाद दे करके वो सीधा पति के पास आ गई। अब वो दूसरा आम जब परमदत्त ने खाया तो पहले से भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था। अब उसने कहा कि ये एक ही टहनी के दो फल हैं, एक स्वादिष्ट था लेकिन ये दूसरा तो बहुत स्वादिष्ट है, तो बहुत दिव्य लग रहा है, ये तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ। पुनीतवती झूठ भी नहीं बोलती थी, तो उसने बात घुमाते हुए कहा कि शिव की आज्ञा से मुझे प्राप्त हुआ है। परमदत्त ने मजाक कर दिया। उसने कहा कि यदि शिव तेरे पर इतना ही प्रसन्न है तो एक फल और लाकर दिखा। अब पुनीतवती वापिस रसोई घर में पहुंच गई और उसने पुनः भगवान से प्रार्थना करी, तो भगवान ने तीसरा आम का फल भी उसकी झोली में डाल दिया। अब वो लेकर जैसे ही वो आई और परमदत्त को दिया, परमदत्त जैसे उसको खाने को तैयार हुआ, वो फल गायब हो गया। अब ये देख कर के परमदत्त के होश उड़ गए। उसे यकीन हो गया कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसने सोचा कि इसने तो उनको भी वश में कर रखा है जिनको ब्रह्मा और विष्णु भी खोजते रहते हैं, जिनके चरणों की सेवा सारे देवता करते हैं, उनको इसने वश में कर रखा है। हो ना हो ये पार्वती देवी का ही रूप है। इतनी दिव्य स्त्री के साथ मैं रहने के लायक नहीं हूं। यदि इसे छोड़ता हूं तो मुझे पाप लगेगा और इसके साथ रहने का मुझ में सामर्थ्य नहीं है। अब ये बात सोच करके परमदत्त बहुत कंफ्यूज हो गया, बहुत असमंजस में पड़ गया। फिर उसने एक बहाना बनाया कि मैं दूसरे द्वीप में जा रहा हूं, व्यापार करने के लिए दूसरे टापू पर जा रहा हूं। तुम मेरे आने तक हमेशा शिव भक्तों को दान करती रहो, स्वादिष्ट भोजन दान करो, अन्न दान करो, मीठा भी दान करो, नमकीन भी दान करो, जो दान करना है जिससे शिव भक्तों को संतुष्टि हो वो सब तुम दान करती रहो। अब यहाँ से परमदत्त के जीवन में भी बदलाव आ गया था। उसे शिव भक्तों की महत्ता पता चल चुकी थी। जो कंजूस परमदत्त कभी किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं देता था, वो शिव भक्तों को दान करने की बात कहने लग गया था। पुनीतवती ने बात स्वीकार कर ली और इधर बहुत सारा सामान लेकर के परमदत्त वहां से निकल गया और वो सीधा पांड्या देश में जाकर के बस गया। वहां पर उसने दूसरी शादी कर ली, दूसरा विवाह कर लिया, क्योंकि वो पुनीतवती के साथ नहीं रहना चाहता था। वो उससे लिमिट से बाहर की स्त्री हो चुकी थी। इतनी महत्ता उसने शिव भक्ति की देखी, वो कुछ समझ ही नहीं पाया और उसका सम्मान भी नहीं कर पाया, इसलिए वो दूसरी जगह जाकर के शादी करके बस गया। अब वहां भी परमदत्त को एक पुत्री हुई। उस पुत्री का नाम इस परमदत्त ने पुनीतवती ही रखा, जो कि उसकी पहली पत्नी का नाम था। इधर पुनीतवती अपने जीवन का निर्वाह करती रही और शिव भक्तों को दान करती रही। वो पति से दूर थी, फिर भी एक ही समय भोजन करती थी। इधर जब पुनीतवती के जो बंधु बांधव थे उन्होंने परमदत्त को खोजना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत समय हो गया था, परमदत्त लौटा नहीं। किसी तरह से उन्होंने उस परमदत्त को खोज निकाला और वो पुनीतवती को उसके पास ले गए। जब उसे पता चला कि मेरी पहली पत्नी पुनीतवती आ रही है,
जैसे ही पुनीतवती वहां पर आई तो परमदत्त ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ उस पुनीतवती, जो कि उसकी पहली पत्नी थी, उसके चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया। और ये देख करके जितने भी वहां पर सगे संबंधी थे वो सब आश्चर्यचकित हुए। तब परमदत्त ने मूल कारण बताया कि इसलिए मैं यहाँ पर आकर बस गया था, मैं पुनीतवती के साथ रहने के लायक नहीं समझता स्वयं को, किंतु फिर भी उसका बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए अपनी बेटी का नाम पुनीतवती रख लिया। ये सब देख करके जो पुनीतवती थी, उसकी पहली पत्नी थी, जो शिव भक्ता थी, उसने किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। उसने कहा कि प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मैं इसी समय इस मानव देह का त्याग करती हूँ और पिशाचनी बनती हूँ। शिव की कृपा से सारा उसका रक्त और मांस सूख गया, केवल हड्डियों का ढांचा ही रह गया, अस्थियां मात्र ही रहेगी। इतनी वो कुरूप 8 जगह से टेढ़ी वो पुनीतवती हो गई और एक पिशाचनी का रूप उसने धारण कर लिया। पिशाचनी बनने के बाद वो सोचने लगी कि अब किसी भी प्रकार का सौंदर्य का या शरीर का कोई भी अहंकार या लगाव नहीं है। अब मैं फ्री होकर के, फ्री माइंड होकर के शिव भक्ति कर सकती हूँ। और वो 8 जगह से टेढ़ी होते हुए भी शिव क्षेत्रों में विचरण करने लग गई और शिव के परम धाम कैलाश की ओर अग्रसर हो गई। जब कैलाश तक पहुंची तब उसके मन में एक ऐसा भाव आया। देखिए, हम किसी शिव क्षेत्र में यात्रा करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा अंदर तक सेफ हम जूते ले जा सकते हैं वहाँ तक लेकर जाए, ताकि हमारे जूतों की रक्षा और सुरक्षा होती रहे, वो चोरी ना हो। पुनीतवती का भाव देखिए, जब वो कैलाश के समीप तलहटी में पहुंची तो उसके मन में एक ख्याल आया कि यहाँ पर तो मेरे परमेश्वर, मेरे आराध्य, मेरे भगवान रहते, मेरे स्वामी रहते हैं, इस स्थान को मैं अपने पैरों से कैसे छूऊं। ये बात सोच करके उस पुनीतवती ने उस 8 जगह से टेढ़ी हुई पिशाचनी ने अपने सिर के बल होकर के, पैरों को ऊपर करके सिर के बल वो कैलाश पर चढ़ने लग गई। इतना भयंकर कठोर तप देख करके माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रसन्न किया कि ये ऐसी पिशाचनी कौन है जो इतना भयंकर तप करते हुए आपकी ओर आ रही है। इसका रूप तो बहुत ही कुरूप है और पिशाच योनि है, किंतु इसका तप बहुत ज्यादा है, ये कौन है। तब भगवान शिव ने एक बात कही जो बहुत बहुत रेयर बात है। भगवान ने कहा कि ये मेरी माता है, इसने मेरे भक्तों का पालन पोषण किया है। देखिए, भगवान के 2 रूप रहते हैं, एक विग्रह रूप में और एक जो चल रूप रहता है, वो एक शिव भक्त में आपको देखना चाहिए। जो भस्म रुद्राक्ष धारण करते हैं, जो मुख में शिव का नाम रखते हैं, वो साक्षात शिव का ही रूप है। और ऐसे शिव भक्तों का पालन पोषण पुनीतवती ने किया था, इसलिए भगवान ने उसे अम्मा कहा। ये मेरी अम्मा है, इसलिए इनका नाम करेक्काल अम्मेयार कहा जाता है। अम्मा यानी माता। भगवान ने स्वयं उठ करके उस पुनीतवती का स्वागत किया और कहा कि कैसी हैं अम्मा। भगवान ने माता पार्वती से कहा कि इन्हें प्रणाम करो। भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती से कहा कि इन पुनीतवती को प्रणाम करो, किंतु उससे पहले ही पुनीतवती ने कहा कि कात्यायनी देवी को बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है। पुनीतवती ने पहले ही माँ भगवती को, माता पार्वती को प्रणाम कर दिया। इतनी ज्यादा महत्ता इन शिव भक्ता की थी। देखिए, तब भगवान शिव ने कहा कि आपकी क्या इच्छा है। पुनीतवती ने कहा कि प्रभु, मेरा जन्म और मरण समाप्त कर दीजिए, किंतु यदि संभव ना हो तो जहां भी मैं रहूं केवल और केवल आपकी ही स्तुति करती रहूं, आपकी ही भक्ति करती रहूं, और साथ ही मुझे आपका आनंद तांडव देखने की भी इच्छा है। तब भगवान ने कहा कि यहाँ पर नहीं, मैं वटारण्य में तुम्हें तांडव दिखा। पुनीतवती ने कहा कि प्रभु, मैं वहां जाने में असक्त हूँ। और ऐसा कह करके जब वो भगवान के चरण पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब विनायक अर्थात भगवान गणेश जी ने उसे अपने हाथ में पकड़ करके पुनीतवती को वटारण्य क्षेत्र में ले जा करके छोड़ दिया, जिसे अभी तमिलनाडु के तिरुवालंगाड़ के नाम से जाना जाता है। वहां पर पुनीतवती को भगवान ने दर्शन दिया।
जब पुनीतवती ने आंख खोल करके देखा तो विस्मित रह गई थी। सभा में नवरत्न जड़े हुए थे, नंदी बेंत लेकर खड़े थे। ये नंदी अलग होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था नंदी कितने प्रकार के होते हैं, उसके ऊपर सेपरेट एक वीडियो आएगी, एक सीरीज आएगी। माया रूपी पर्दा लटक रहा था। सरस्वती, वल्लकी और लक्ष्मी बांसुरी बजा रही थी। विष्णु भगवान मृदंग बजा रहे थे और ब्रह्मा मंजीरा बजा रहे थे। वेद 4 दीपक थे, सनकादि वहां पर सभासद थे। 7 करोड़ महामंत्र बिखरे हुए थे। गायत्री के 3 पाद सभा के 3 घेरे थे, जो त्रिपाद गायत्री रहती है। 6 दर्शन तंबू थे। पंचाक्षरी भगवान के नृत्य के लिए मंच था। चंद्र और सूर्य प्रकाश व्यवस्था के लिए दर्पण थे। शंकरी पर देवता आदि शक्ति थी। ये सब देखकर पुनीतवती कैलाश दर्शन का कौतूहल भूल गई थी। उसने कहा कि ये क्या है। विस्मय से भर करके उसने तमिल स्तोत्रों से भगवान का स्तवन किया। परात्पर शंभु तो भक्ति के वश में ही रहते हैं। उन्होंने उसे आनंद तांडव का दर्शन करवाया और उसी देह के साथ मुक्त कर दिया और अपने निकटवास दे दिया। वो उनके वैभव का गान करते हुए जीवन मुक्त रूप से आज भी विद्यमान है। पुनीतवती आज भी भगवान शिव के स्तोत्र गाती है। उनकी भक्ति का वर्णन जितना किया जाए उतना ही कम है। सोचिए, जिनके लिए स्वयं भगवान शिव ने कहा अम्मा, अम्मा शब्द जिनके लिए भगवान शिव ने स्वयं कहा है, उनका कितना महत्व है, उनकी भक्ति कितनी ज्यादा है। पुनीतवती कार्यकाल अम्मयार को कोटि कोटि प्रणाम है। आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम है। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।